नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लक्ष्मण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ATV। तो यहाँ पर दोस्तों जो यूजीसी की गाइडलाइन है परीक्षा को लेकर के वो जारी कर दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेस रिलीज़ है। तो इसका इंतज़ार था काफ़ी समय से विद्यार्थियों को एंड मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनमें इस चीज़ को लेकर आक्रोश भी है, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जा रहा था। कोई फाइनल निर्णय नहीं किया था, लेकिन अभी यूजीसी ने वापस से एक गाइडलाइन दी है। पहले भी गाइडलाइन बनाई थी तो परीक्षा लेने का निर्णय किया था, फिर राज्य स्तर पर जो परीक्षा है उसको प्रमोट कर दिया गया था, परीक्षा को कैंसिल करके। लेकिन वापस यहाँ पर यूजीसी ने एक बहुत बड़ा झटका दिया है फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को। तो इस गाइडलाइन में क्या है वो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक का बटन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि मुझे लगता है अब तो पढ़ना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं इसमें फटाफट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता दूंगा। तो इसमें पहले भी एक जो एकेडमिक कैलेंडर था रिलीज़ किया गया था, उस समय भी एक रिपोर्ट जो यूजीसी के लिए सौंपी गई थी 29/4/2020 को। उसके बाद से एग्जामिनेशन के बारे में कहा जा रहा था कि एग्ज़ाम कराए जाएंगे, लेकिन वापस से निर्णय लिया गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा एग्ज़ाम ना कराने का। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ रखी गई थी कि जो यूजीसी है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो चीज़ें फॉलो की जाएंगी। तो लूप होल था उनके निर्णय में, वो एक घोषणा थी, तो उसमें बदलाव किया जाएगा। यहाँ पर द कमीशन इन इट्स इमरजेंट मीटिंग हेल्ड ऑन 6 जुलाई 2020 एक्सेप्टेड द रिपोर्ट ऑफ द कमेटी एंड अप्रूव द यूजीसी रिवाइज्ड गाइडलाइन ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर फॉर द यूनिवर्सिटीज़ इन व्यू ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो यहाँ पर आज मीटिंग हुई थी और जो यूजी की रिवाइज गाइडलाइन है उसके लिए कमेटी गठित कीजिए, उसकी रिपोर्ट उन्होंने एक्सेप्ट की है। और जो कुछ नई गाइडलाइन है वो इस तरह है। द हाइलाइट्स ऑफ द गाइडलाइंस आर एज अंडर, नीचे दिखाई गई हैं। क्या है? इन व्यू ऑफ द इमर्जिंग सिचुएशन रिलेटेड टू कोविड-19 पैंडेमिक इन इंडिया, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सेफ गार्ड द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ, सेफ्टी, फेयर एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट। एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी क्रूशियल टू इंश्योर एकेडमिक क्रेडिबिलिटी। तो ये बता रहे कि कोविड-19 के कारण इंडिया में जो भी अव्यवस्था हुई है उसके चलते हुए तथा विद्यार्थियों की सेहत का ध्यान रखते हुए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए सभी विद्यार्थियों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले, उसको ध्यान में रखते हुए गाइडलाइन जारी की गई है। और एकेडमिक जो क्रेडिबिलिटी है, जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाना काफ़ी मुश्किल था। ऐसे में कैरियर अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स ग्लोबली, और जो स्टूडेंट की ग्लोबली यानी कि पूरे भारत के जो विद्यार्थी है उन सभी में उनके फ्यूचर को देखते हुए निर्णय लिया गया है। एकेडमिक एवोल्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन एजुकेशन सिस्टम। तो जो एकेडमिक एवोल्यूशन है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रखता है। और ये पता नहीं क्या क्या है इन्होंने, लेकिन मैं आपको सीधे मुद्दे पर ले चलता हूँ, आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। द टर्मिनल सेमेस्टर्स final year examination we conducted by the university institutions by the end of September 2020 in office pen and paper ऑनलाइन ब्लेंडेड ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड। तो इन्होंने कहा है कि जो टर्मिनल सेमेस्टर होता है, चाहे वो किसी भी परीक्षा का हो यानी कि फाइनल ईयर, उनके एग्जामिनेशन संबंधित कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट सितंबर के अंत में करवाएंगी, उनको करवाना होगा, ऐसा आदेश दिया गया है। चाहे वो ऑफलाइन हो पेन और पेपर के थ्रू या फिर ऑनलाइन, उनको जो भी सुविधा लगे, लेकिन फाइनल ईयर का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। द स्टूडेंट्स ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर स्टूडेंट हैविंग बैकलॉग शुड कंपल्सरी बी एवोल्यूटेड बाय कंडक्टिंग एग्जामिनेशन इन ऑफलाइन पेन पेपर ऑफलाइन। तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि जो विद्यार्थी फाइनल सेमेस्टर में और इससे पहले उनके बैक लगी हुई हैं, देखो ये बैक वालों के लिए क्लियर कर दिया गया है। तो पहले ही डाउट में थे कि बैक वालों को किसी भी कीमत पर ऐसे क्लियर नहीं कर सकते, और कहा भी जाता है भारतीय एजुकेशन में कि अपात्रों को कभी भी पात्रता नहीं दी जा सकती। उसको देखते हुए यहाँ पर सूटेबिलिटी देखते हुए जो बैकलॉग है उनकी परीक्षाएं भी करवानी होंगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ये चीज़ें यूनिवर्सिटी को तय करनी होगी, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ते, लेकिन बैक वालों की परीक्षा ज़रूर होगी। In case a student of terminal semester final year is unable to appear in the examination conducted by the University of
व्हाट्स ओवर द रीज़न मे बी इसी में भी गिवन अपॉर्चुनिटी टू अपेयर इन स्पेशल एग्जामिनेशन फॉर सच कोर्सेज पेपर विच में बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी एज द वैन पॉसिबल। तो यहाँ पर बताया कुछ विद्यार्थी जो हो सकता है कि दूसरे राज्य से हो और किसी दूसरे राज्य में अध्ययन कर रहे हैं और वो फंसे हुए हैं वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सकते, तो उनके लिए भी यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी बनती है कि जब भी परिस्थितियाँ सामान्य हो उनका एग्ज़ामिनेशन करवाया जाए, स्पेशल एग्ज़ाम करवाया जाए। तो यहाँ पर बिल्कुल समझौता नहीं कर रही है MHRD और UGC कि किसी भी विद्यार्थी को बिना परीक्षा के पास नहीं किया जाएगा। The above provision shall be applicable only for the current academic season 2019 and 20 as one time measurement। हाँ, जो अभी परीक्षा 2019-20 की होनी थी ये केवल उन्हीं के लिए मान्य है। इसके बाद की परीक्षाएं उन पर समय आने पर निर्णय लिया जाएगा। द गाइडलाइन रिगार्डिंग इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन एज नोटिस्ड ऑन 29/4/2020 विल बी रिमेन अनचेंज्ड। तो जो इंटरमीडिएट सेमेस्टर थे उनके एग्जामिनेशन को लेकर जो 29/4/2020 को गाइडलाइन जारी की गई थी वही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। इफ़ नीड बी द रिवेलेंट डिटेल pertaining to the admissions and academic calendars in the universities and colleges shall be issued separately in place of those mentioned in their earlier guideline issued on 29 अप्रैल 2020। तो यूनिवर्सिटीज़ को अपना एकेडमिक कैलेंडर जारी करना होगा अपनी व्यवस्थाओं को देखते हुए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम हैं उन पर भी अब संशय आ चुका है। पूरी तरह कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं पहले भी कह रहा था कि हमें UGC की गाइडलाइन का इंतज़ार करना चाहिए और जिसका डर था वही हुआ, इसलिए अपनी कॉपी किताब उठाएं और लग जाएं पढ़ने में। बाकी अगर कोई डाउट है तो सुबह हम मिलेंगे 8 बजे लाइव, तो आप तैयार रहिएगा, अपने सवाल पूछ सकते हैं हमसे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई अपडेट आता है प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष से परीक्षा से जुड़ा हुआ, मैं लक्ष्मण आपके साथ हमेशा रहूँगा उस अपडेट को शेयर करने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।